हेलो एवरीवन, सभी को नमस्कार, सलाम, सत श्री अकाल। तो आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं टॉपिक प्राण प्रतिष्ठा के बारे में। तो प्राण प्रतिष्ठा ये टर्म आपने सुनी ही होगी। हाल ही में जब राम मंदिर का इनॉग्रेशन वगैरह था तब आपने ये टर्म बहुत सुनी होगी। प्राण प्रतिष्ठा बेसिकली एक प्रोसीजर है जिसमें मंत्र उच्चारण, जो हिंदू स्क्रिप्चर्स में जो मंत्र होते हैं उनको उनका उच्चारण उनको बोलकर लास्ट में ये उम्मीद की जाती है कि जो हमने बोला है उसके ज़रिए फिर जो मंदिर में मूर्ति है उसमें प्राण आ गए। बेसिकली वहाँ पर भगवान आकर उस मूर्ति में बस गए हैं, उसमें जान आ गई है। तो आज हम बात करने वाले हैं इसी के बारे में। एक नॉर्मल लेवल तक अगर एक पर्सन की रैशनल थिंकिंग डेवलप है तो बहुत इजीली वो इस चीज़ को नकार देगा। वो जानता है कि ऐसा पॉसिबल होता तो बहुत पहले ही ये चीज़ें प्रूव हो चुकी होती। ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो इसी को थोड़ा हम डिस्कस करने वाले हैं। यहाँ पर मैं पहले ही उम्मीद कर रहा हूँ आपने वीडियो शुरू होने से पहले डिस्क्लेमर पढ़ लिया होगा सही से। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले तो ये वीडियो देखिए। ये वीडियो जो है इसमें जो दिखाया गया है कि जब प्राण प्रतिष्ठा हो जाती है तो मूर्ति की जो पट्टियाँ हटाई जाती हैं उसके सामने एक मिरर रखा हुआ रहता है कि ये मतलब एक प्रूफ करने का इनका खुद का जो प्रोसीजर प्रूफ करने का तरीका है कि मूर्ति के जब वो पट्टी हटाते हैं तो जो सामने मिरर रखा है उससे क्या है, मिरर टूट जाता है अपने आप। तो ये देखिए वीडियो इसमें दिखाया हुआ है। तो इसमें ये जो हनुमान जी की है मूर्ति, इसकी प्राण प्रतिष्ठा चल रही है। तो यहाँ पर जब इन्होंने पट्टी हटाई है तो ये जो पर्सन है जिसने मिरर पकड़ा है, तो यहाँ पर अगर आप थोड़ा सा भी ध्यान लगाएंगे, इसने अपने थंब से प्रेशराइज किया था मिरर को पीछे से, जिससे कि वो टूट गया है। अब यहाँ पर एक दूसरी वीडियो देखते हैं। तो यहाँ पर भी ऐसे ही है, ये मूर्ति है इसकी जब इन्होंने पट्टी हटाने का प्रोसीजर चल रहा है तो देखिए आपने कितने सारे लोगों ने मिरर को पकड़ा है। और अगर आप बिल्कुल ध्यान से देखेंगे तो बीच में थंब से प्रेशराइज करके मिरर को तोड़ा गया है। तो देखिए ऐसा क्यों है। आज भी समाज में ऐसी अंधविश्वासी चीज़ें, ऐसी मान्यताएं, ऐसी प्रथाएं क्यों चल रही हैं, क्यों लोग इन्हें ढो रहे हैं, इन्हें ऐसा मान रहे हैं आज भी, जबकि ये चीज़ें बिल्कुल ही मतलब एक जो बच्चा है ना उसका भी आईक्यू लेवल इतना है कि वो समझ सकता है कि ऐसा नहीं पॉसिबल है। जो थोड़ा सा भी बड़ा है, साइंस पढ़ रहा होगा, तो वो इन चीज़ों को नकार देगा। लेकिन बड़े लोग जो थोड़ा सा साइंस मतलब बड़े हैं, साइंस की फील्ड में एजुकेटेड हैं, नॉलेजेबल हैं, तो भी ये ऐसी चीज़ों को वो क्यों मानते हैं या ढोते हैं, इसके बारे में थोड़ा सा बात कर लेते हैं। देखिए इसको एक थोड़ा सा एग्जांपल से समझाता हूँ। जैसे कि अभी ये वीडियो जो आप देख रहे हैं किसी भी डिवाइस पे, चाहे लैपटॉप हो, एंड्रॉयड हो या फिर कंप्यूटर हो, किसी भी डिवाइस पे आप देख रहे हैं, कभी आपको ऐसा क्यों नहीं लगा कि ये कितनी अचंभित कर देने वाली चीज़ है, कितनी चमत्कारी है, मिरेकल है, फलाना ढमकाना, जादू टोना, पता नहीं क्या क्या बोलते हैं। तो ऐसा क्यों नहीं लगा आपको इसे देख के? क्योंकि मैं कहीं और बैठ के किसी और टाइम में इसे रिकॉर्ड किया था। अभी इंटरनेट से आप किसी और टाइम में बैठकर कभी और कहीं और बैठकर इसे वीडियो को देख पा रहे हैं। कभी आपको मतलब ऐसी चीज़ों ने शॉक क्यों नहीं किया? क्योंकि आपने इन चीज़ों को प्रोसेस बाय प्रोसेस देखा है समय के साथ। आपको थोड़ी बहुत नॉलेज है कि ये डिवाइस है, ये टेक्नोलॉजी है, ये ऐसे वर्क करती है। आपने चीज़ें जितनी भी हैं इनको देखा है प्रोसेस बाय प्रोसेस, और थोड़ी बहुत नॉलेज हैगी। लेकिन जो ऐसी धार्मिक मान्यताएं हैं, यहाँ पर मैं अभी तो हिंदू धर्म की इस प्राण प्रतिष्ठा की बात कर रहा हूँ, ऐसी बहुत सारी हैंगी मान्यताएं, और बहुत से मतलब मोस्टली हर धर्म में ही है ऐसी मान्यताएं। लेकिन यहाँ मैं इंडिया में रहता हूँ और इसीलिए यहाँ पर हिंदू धर्म मेजोरिटी में है, और ख़ासकर मैं आज इस टॉपिक को कवर कर रहा हूँ, तो यहाँ पर इस मान्यता के बारे में मैं बात कर रहा हूँ। तो ऐसी मान्यताओं को लोग क्यों ढोते रहते हैं? क्योंकि जैसे जब वो बच्चे होते हैं, मोस्टली यही सिनेरियो होता है। इमेजिन कीजिए कोई 8-10 साल 12 साल का बच्चा है, जब उसे ऐसी चीज़ें दिखती हैं, जब वो उस पर सवाल उठाना चालू करता है, ये ऐसा क्यों है, ऐसा कैसे हो सकता है, ऐसा मतलब ऐसा कैसे हो सकता है। जब वो पेरेंट्स से पूछता है, दोस्तों से पूछता है, तो क्या होता है, पेरेंट्स डांट के चुप करा देते हैं, ऐसी चीज़ों के बारे में सवाल नहीं करते। ये ऐसा ही है, इसे ऐसे ही मानो, ज़्यादा होशियार बनने की कोशिश मत करो।
यही सब बोलकर पेरेंट्स हो गए, रिश्तेदार हो गए, समाज में जो लोग हैं वो सब चुप करा देते हैं, और वहीं से उसके दिमाग में ये चीज़ डेवलप होने लगती है, हाँ ये ऐसी है, इसे ऐसे ही मानो बस। और वहाँ से इन चीज़ों के बारे में जब भी कभी बात जिक्र होता है, ऐसी चीज़ें होती हैं, उसका दिमाग वहीं स्टेबल हो जाता है, वो उस पर सवाल नहीं उठाता है। इसीलिए चाहे स्पेसिफिकली आप जितने भी डॉक्टर्स भी हो गए, मैं यहाँ पर फिर से एक चीज़ कहना चाहूँगा, यहाँ मैं ये नहीं कह रहा भगवान होते हैं या नहीं होते, आस्तिक नास्तिक, आप किसी भी धर्म से हो फर्क नहीं पड़ता, आप अपनी धर्म की टीचिंग्स को फॉलो कीजिए, लेकिन 20-30% जो सही टिचिंग्स हैं उनके साथ साथ जो ऐसी पाखंडी चीज़ें जुड़ी हुई हैं, अंधविश्वास हैं, मान्यताएं हैं, जो इतना ज़्यादा 70-80% जो हैंगी, इनको ब्लाइंडली फॉलो करना बंद कीजिए। अपने दिमाग को थोड़ा सा रैशनल वे में पुश ऑन कीजिए, थोड़ा सा सोचने की कोशिश कीजिए। अगर आप थोड़ा सा भी एफर्ट करेंगे, चीज़ों को थोड़ा सा सोचने लगेंगे, उनको थोड़ा सा ऑब्जर्व करेंगे, तो आप भी अपनी रैशनल थिंकिंग को डेवलप कर पाएंगे। यहाँ पर इस वीडियो को बनाने का यही एक मकसद है। मान लीजिए ये जो प्रोसीजर है, इसी की बात कर लेते हैं। अगर इसे रैशनल वे में सोचा जाए, एक एक्सपेरिमेंटल वे में अगर मैं कह दूं कि ये जो मिरर है, पहले तो आप अगर आपको ये चीज़ प्रूफ ही करनी है, हमें पता है कि ऐसी कोई चीज़ नहीं है, अगर होती तो बहुत पहले प्रूफ हो चुकी होती, और आज भी अगर ऐसा है तो प्रूफ करवा दीजिए, लेकिन ऐसा नहीं कर सकता कोई भी। आप सिर्फ ये कर लीजिए कि आप मिरर को जो हाथ में पकड़ते हैं उसे कहीं पर टांग दीजिए, कहीं पर रख दीजिए, जिससे किसी भी पर्सन जो लिविंग, कोई भी लिविंग थिंग जो है उसे अटैच ना हो, कोई भी पर्सन उसे हाथ में पकड़े ना रहे, कहीं उसे स्टेबल जगह रख दीजिए। फिर वो मिरर अपने आप टूट जाए तो बता दीजिएगा। चलिए इसमें भी मान लीजिए किसी टेक्निक्स निकाल ली इन लोगों ने, फिर तो भी हम क्या कर सकते हैं, हम मिरर की थिकनेस जो है उसको बढ़ा सकते हैं। मिरर सिर्फ ग्लास के थोड़ी होते हैं, मेटल्स के भी मिरर बनाए जा सकते हैं, उनसे प्रूफ करके दिखा दीजिए। तो हर चीज़ को रैशनल वे में सोचने का एक तरीका है। अगर आप थोड़ा सा भी ऑब्जर्व करेंगे चीज़ों को तो आप सोच पाएंगे। समाज में ये चीज़ें इतनी ज़्यादा इस लेवल तक फैल गई हैं कि जो पॉलिटिकल लीडर्स हैं या जो धर्म गुरु बाबा बैठे हुए हैं, सब इसी चीज़ों का फ़ायदा उठा के, खास करके अभी पिछले जो 5-7 सालों में जो हाल चल रहा है 2017, 18, 19 से, ये चीज़ें बहुत ज़्यादा ट्रेंड में हो गई हैं। इतना ज़्यादा बाबा कल्चर और पॉलिटिकल लीडर, जो नॉर्मल जो दिक्कतें हैं जो एक पब्लिक सर्वेंट को देखनी चाहिए, जो एक पॉलिटिकल लीडर को सॉल्व करनी चाहिए, उसको सब छोड़कर वो सब आजकल भजन कीर्तन करवा रहे हैं। जितने भी बाबा हैं उनसे जुड़कर वहाँ से, मतलब वहाँ से प्रचार हो रहा है। एजुकेशन गई भाड़ में, जितना भी जो मेडिकल की सुविधाएं हैं, जितना भी हॉस्पिटल ठीक करने का, या और भी जितनी चीज़ें, खास करके एजुकेशन पे काम करना, और जो अनएम्प्लॉयमेंट देश में है, किसी भी चीज़ पे काम करने से बेहतर, मतलब अगर आपने आपको मतलब फैलाना है किसी पॉलिटिकल लीडर को, तो वो बाबाओं के पास जा रहा है। और बाबा कल्चर इतना ज़्यादा बढ़ गया है, जबकि इस देश के लोगों ने अभी हाल ही में राम रहीम का केस देखा, उससे पहले आसाराम का केस देखा। राम रहीम का तो इतना चल रहा है, मतलब कि उसे पैरोल मिल जाती है हर बार, जस्ट बिकॉज कि कुछ ग्रुप ऑफ पीपल्स आज भी उसे मानते हैं, तो इलेक्शंस के चक्कर में उसे बार बार पैरोल मिल जाती है। आसाराम का भी यही सिनेरियो चल रहा है। तो इस देश के लोगों को ज़रूरत है, खास करके अगर इस वीडियो को स्टूडेंट सुन रहे हो, आप किसी भी धर्म से हो फर्क नहीं पड़ता, आप भगवान को मानते हो ना मानते हो फर्क नहीं पड़ता, लेकिन अपने समाज में चीज़ें सही रहें, उनके लिए प्लीज़ अपनी रैशनल थिंकिंग को डेवलप कीजिए, क्योंकि मोरल वैल्यूज़, एथिक्स, ये चीज़ें इंसान में अपने आप डेवलप होती हैं। कोई रिलीजियस थिंग इसे नहीं डेवलप करा सकती। मोस्टली लोग इसका फ़ायदा उठाते हैं, खास करके पॉलिटिकल लीडर्स, और ये जो बाबा कल्चर आजकल चल रहा है, अनुरुद्धा, पता नहीं अनुरुद्धाचार्य, पता नहीं कौन कौन है, बागेश्वर धाम, और भी अभी तो हाल ही की न्यूज़ जब देखी थी जिसमें 120 या 130 लोग सिर्फ एक सत्संग वगैरह कहीं का किसी बाबा का ऑर्गेनाइज था, वहाँ पर भीड़ में अफरा तफरी मच गई थी, जिसमें 100-150 लोग मर गए थे। तो ये हाल है आज के टाइम में हमारे देश का, और ख़ास करके युवा पीढ़ी जो है ये इसकी तरफ और ढकेलती जा रही है।
और इसका मेन रीज़न यही है, ये पॉलिटिकल लीडर्स जो इसका फ़ायदा उठा रहे हैं। कई लोग आजकल जो है हिंदू और मुस्लिम भगवा और ये सब चीज़ों को लेकर थोड़ा ज़्यादा चल रहा है सिनेरियो, लेकिन मैं एट द एंड यही कहना चाहूँगा, प्लीज़ धर्म की जो टीचिंग्स हैं उनको आप खोल कर फॉलो कीजिए। बहुत से धार्मिक ग्रुप चाहे वो किसी भी धर्म के हैं, मोस्टली जो बचपन से बच्चे होते हैं उनको, जैसे 8-10 साल की जो उम्र है उसमें वो ज़्यादा उनको इन्फ्लुएंस करने की कोशिश करते हैं कि दूसरे धर्म के लोग ऐसे हैं, उनके साथ तुम्हें ऐसा बुरा व्यवहार करना है या ये करना है। तो प्लीज़ अगर आप ऐसी चीज़ों को देखते हैं, आप थोड़े से भी रैशनल थिंकिंग आपकी डेवलप है, तो प्लीज़ समाज को थोड़ा सा अवेयर करिए, अपने आसपास के लोगों को थोड़ा सा समझाने की कोशिश कीजिए। तो अब यही जो मैंने अभी आपको ये प्राण प्रतिष्ठा वाला टॉपिक दिखाया, इसके रिगार्डिंग ही मुझे एक पर्सन की वीडियो मिली थी इंटरनेट पे ही, मुझे नहीं पता ये कौन है, लेकिन इन्होंने जो बातें कही पब्लिकली वो कहने के लिए हिम्मत चाहिए। तो देखिए इनकी वीडियो को। भाई ऐसे ऐसे लोग हमारे देश में हैं जो पत्थर में प्राण डाल सकते हैं, तो देश के लिए बहुत ही कारगर साबित होंगे। और ऐसे लोगों का भारत सरकार यहाँ पर ये क्या कह रहे हैं, अगर ऐसी तंत्र चीजों से प्राण डाले जा सकते हैं मूर्तियों में, प्राण प्रतिष्ठा जैसी चीजें सच में है, तो फिर हमारे सेना में जवान क्यों मर रहे हैं, हॉस्पिटल्स में लोग क्यों मर रहे हैं? और हमारे आगे देश में देखिए जितने वीडियो। हॉस्पिटल है, सभी हॉस्पिटल में हर स्पेशलिस्ट डॉक्टर हैं, लेकिन प्राण स्पेशलिस्ट डॉक्टर किसी हॉस्पिटल में नहीं है। तो हर हॉस्पिटल में एक प्राण स्पेशलिस्ट डॉक्टर भी रख दे। अगर ये लोग हमारे सेना में और हॉस्पिटल में जिनका मृत्यु होता है उसमें प्राण नहीं डाल पाते हैं, तो आप समझिए कि ये लोग पूरे देश में अंधविश्वास फैला रहे हैं, पाखंड फैला रहे हैं, मनुवाद फैला रहे हैं। और अंधविश्वास और पाखंड फैलाना कानूनन अपराध है, और ऐसे अपराधियों को कहाँ होना चाहिए? यही कह रहे हैं कि फिर सारे हॉस्पिटल्स में एक नई पढ़ाई चालू करवा दो, हमारे पास हर तरह के स्पेशलिस्ट हैं, लेकिन प्राण स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स नहीं है, तो उनको पढ़ाया जाए, एक नई ब्रांच बनाई जाए, और जितने भी हॉस्पिटल्स में लोग मर रहे हैं, सेना में लोग मर रहे हैं या कहीं और मर रहे हैं, सब में प्राण डाला जा सकता है, तो सब में प्राण डालिए। और अगर ऐसा नहीं है तो ये अंधविश्वास है, और अंधविश्वास फैलाना, ऐसी चीज़ों को फैलाना एक कानूनी जुर्म है, और ऐसी चीज़ों को पब्लिकली बोलने के लिए बहुत हिम्मत चाहिए। तो मुझे नहीं पता, लेकिन मैं अप्रिशिएट करता हूँ ऐसे पर्सन को जिसने पब्लिकली ऐसी चीज़ों को बोला। तो उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो लोगों को पसंद आए, और नहीं भी पसंद आए हो तो भी थोड़ा सा वीडियो को समझने की कोशिश कीजिए। समाज में इस चीज़ की अवेयरनेस को बढ़ाना हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, नहीं तो आगे चलकर हमारी कंट्री का हाल बहुत बुरा हो जाएगा। जो रिलीजियस कंट्रीज़ हैं, मैं नाम नहीं लेना चाहता, फिर भी एग्जाम्पल के तौर पे पाकिस्तान हो गया या इराक हो गया या और भी जितनी कंट्रीज़ हैं जहाँ पर ख़ास करके रिलीजन के नाम पर अंधाधुंध लोगों को मारा जाता है। हिटलर का सिनेरियो सबसे बढ़िया, आपने अगर हिस्ट्री पढ़ी हो, हिटलर का सिनेरियो का क्या था, उसने भी चीज़ों को ऐसे ही ख़त्म किया, एक रिलीजियस प्रोपेगेंडा के ज़रिए लोगों को इन्फ्लुएंस किया, और लाखों करोड़ों लोगों को मर गए उस टाइम, लाखों करोड़ों लोग जो थे उस टाइम आपस में लड़कर मरे। तो ये क्या था? तो ऐसी कंडीशन फिर से ना बने, इसलिए थोड़ा सा समझने की कोशिश कीजिए, अपनी रैशनल थिंकिंग को डेवलप कीजिए। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो आने तक कीप स्माइलिंग, स्टे हेल्दी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।